दोस्तों एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि वाई शेयर मार्केट क्रैश। अब इस तरीके से जब आप लोग सवाल पूछते हो कि वाई शेयर मार्केट क्रैश, यानी कि शेयर बाजार जो है आखिर क्यों गिर रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे पास एक चश्मा है जिसको आप ये देख पा रहे हो। अगर मैं इसको ऐसे लगा लूं, ठीक है जी। अब ये चश्मा लगाने के बाद आपको क्या दिख रहा है? आज की वीडियो जो है ना बहुत बेहतरीन है। आप थोड़ा सा गैस करो क्या लग रहा है आपको। अब इस चश्मे के ऊपर एक परत है। अगर मैं इसको निकाल दूं, अब जितना मुझे पहले दिख रहा था उससे अब काफी क्लियर है। और जैसे मैं इसको लगा लूंगा तो जो है अब आपको मैं जो देख पा रहा हूं थोड़ी धुंधली धुंधली के हिसाब से देख पा रहा हूं, यानी कि क्लियरिटी ज्यादा नहीं है। तो इनका सवाल भी कुछ इस प्रकार से है। तो मैंने इस सवाल के हिसाब से कंटेंट मैंने ऐसा लिखा है कि आज आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन इन्वेस्टर को आखिर लॉस क्यों होता है, उस लॉस से कैसे बचा जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अगर ये छोटी सी वीडियो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आने वाले समय के लिए, गारंटी तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आने वाले समय के लिए सिर्फ आपको एक डेटा पर नजर रखना है और आने वाले समय पे, आने वाला समय आएगा, फ्यूचर आएगा, तो यानी कि आप कम से कम जो है लॉस खा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है, कि इंडियन इन्वेस्टर्स को क्यों होता है लॉस। बहुत बड़ा सवाल है और आज की इस डेटा से मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आखिर किसको क्या करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। पहली बार अगर आप इस चैनल में वीडियो देख रहे हो तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन वीडियो है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आने वाले समय में आप स्टॉक मार्केट से या फिर म्यूचुअल फंड से लॉस भी खा सकते हो। देखिए, एक ये होल्डिंग है, इस होल्डिंग को देख के क्या आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है? देखिए, जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट है, बात वो नहीं है। बात यह है कि देखिए टोटल रिटर्न्स जहां पे प्रॉफिट होना चाहिए, ग्रीन ग्रीन होना चाहिए, जो होल्डिंग है वो 40% से ज्यादा जो है इनका पोर्टफोलियो गिर चुका है। यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट 28,000 रुपए और उसमें से 11,000 रुपए जो है 11,000 रुपए से ज्यादा माइनस हो चुका है। आखिरकार अगर इस प्रकार से हमारे साथ होगा तो फिर शेयर बाजार से सबका भरोसा टूट जाएगा ना, धीरे धीरे टूटने लगेगा, है ना। तो पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, फिर क्या करें? जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ मेहनत करता हूं और अच्छा अच्छा कंटेंट रिसर्च करके लेके आता हूं और मैं सोचता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो उसी के आधार पर आज की इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है कि इंडियन इन्वेस्टर को लॉस क्यों होता है, इसका कारण जान लेंगे। दूसरा, किसको फॉलो करे, यानी कि ऐसे कौन से डाटा का फॉलो करे, ऐसे किसको फॉलो करे ताकि हमारा जो लॉस है वो कम से कम हो और हम सही चुनाव जो है वो कर सके। तीसरा है कि हमें बिकवाली कैसे करनी चाहिए। भाई आखिर अगर स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे या फिर म्यूचुअल फंड में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो एक समय इन्वेस्ट करने का होता है और एक समय उसको बिकवाली करने का होता है, बेचने का। तो ऐसे क्या देखकर खरीदना चाहिए और क्या देखकर बेचना चाहिए, यानी कि किसको समझकर आपको, मैं कोई डेटा ऐसा कोई नहीं कि भाई इसका पी रेशो देखो, इसका ये देखो, इसका वो देखो, कुछ नहीं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तब भी ये वीडियो आपके काम की है, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तब भी ये वाली वीडियो आपके काम की है। ओवरऑल आप किसी भी एज कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये वीडियो आपके लिए काम की है। सिर्फ डाटा का ही खेल होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा परिचय अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा नाम मनोज मंडल है, मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यहां जरा ध्यान से समझना, ये डेटा को जो है जरा आपको ध्यान से समझना है कि इंडियन इन्वेस्टर को लॉस क्यों होता है, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, तो डेटा को समझो। हम जो यहां पे डेटा देखने वाले हैं वो 2008 से लेके 2025 तक का डेटा देखेंगे। अब भाई डेटा देखेंगे कौन सा, ठीक है, और ये डेटा आपको कहां से मिलेगा आप खुद भी देख सकते हैं। तो यहां पे वर्ड लिखा है, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे FIIs और DIS, जब जैसे इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जो है मनी कंट्रोल की वेबसाइट में या फिर गूगल में बड़ी इजीली आपको मिल जाएगा। जो पूरा खेल है ना दोस्तों, पूरा खेल तो यहां छुपा हुआ है और हम समझ ही नहीं पाते। अंधाधुन होके बस इसकी वीडियोस देख लेते हैं, उसकी वीडियोस देख लेते हैं और पैसे धड़ाधड़ जो है लगाए जाते हैं। लेकिन बिल्कुल वही वाली हाल कि ये चश्मे के ऊपर अगर ये परत लगा दूं
और उसके बाद जो जैसा कहते रहे भैया इस रास्ते में चलो, उस रास्ते में चलो। अरे भैया ये जो परत है ना, ये सनग्लास है, इसको जैसे ही लगाऊंगा ना, मैंने इसलिए लगाया कि मैं डिस्प्ले वगैरह देखता तो आंखों से पानी आता था, ठीक है, तो इसका बेनिफिट है, तो इसलिए मैंने ये अलग से मिला है। और ये कॉस्टली भी है काफी, लेकिन क्या है कि मैं बेनिफिट देख रहा हूं, कॉस्टली नहीं कि भाई मुझे किस चीज से फायदा होगा, तो मैंने इसको लगा लिया। तो इससे अभी लगाना तो ठीक नहीं है ना, जब मैं धूप में निकलूंगा तब ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें पैसा कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, पूरा खेल जो है ना यहां पे छुपा हुआ है। कहां पे छुपा हुआ है उसको भी देखते हैं। चलिए देखिए कहां छुपा हुआ है, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने ये डेटा जो है कलेक्शन किया है गूगल वगैरह से, मनी कंट्रोल वेबसाइट में भी जाके आप बड़ी इजीली देख सकते हो। देखिए यहाँ पे एफआई है और यहाँ पे डीआई है और यहाँ पे एमएफ है, म्यूचुअल फंड एक्टिविटी, इन सब की एक्टिविटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2008 से डेटा देखने वाला हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा जूम इन जूम आउट करके आप देख लीजिएगा वीडियो की रेजोल्यूशन क्लियर करके। देखिए 2008 का डेटा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एफआईआई है, ठीक है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, जो इंडियन मार्केट में जो बाहर विदेशी लोग जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, भैया सारे ओवरऑल, कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, बड़े बड़े संस्थान हो सकते हैं, वहां के आम लोग जो है इन्वेस्टर हो सकते हैं, लेकिन होगा फॉरेन, बाहर का होगा, और वो लोग जो है इंडियन मार्केट में पैसा डालते हैं। और यहाँ पे नेट डीआईआई आप देख सकते हैं, डेटा जो है करोड़ में है, ठीक है जी। तो ये इधर वाले जो है जरा ध्यान से देखिएगा, इधर वाले जो है इंडियन है और इधर वाले जो है फॉरेनर है, और मार्केट किसका है, इंडियन मार्केट है। अब होता क्या है कि 2008 का अगर डेटा देखो, 2008 में आपने एक कहानी सुनी होगी, भैया इंडियन मार्केट में क्रैश है ना, मूवमेंट, ये देश में ये हो जाएगा, देश में ये है वो है, ये ऐसा कुछ आपने पास्ट में कहानी सुनी थी, उसको आप रिसर्च कर सकते हो। देखिए हुआ क्या कि फॉरेनर ने यानी विदेशी इन्वेस्टर ने क्या करा, आप ये देख सकते हैं कि इकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,01,802 करोड़ से ज्यादा इन्होंने जो है बिकवाली करी थी 2008 में, है ना। तो उसके बाद इन्होंने बिकवाली कर दी, और 2008 में अगर आप सर्च करो गूगल में तो यहां पे जो क्या था उस टाइम, मार्केट क्रैश थी, मार्केट में गिरावट होती जा रही थी। लेकिन हमने जो ये डेटा लिया है ये किसके हिसाब से लिया, ईयरली लिया हुआ है। उसी ईयर 2008 में इंडियन इन्वेस्टर ने भर भर के जो है स्टॉक को खरीदा है, म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश किया है, यानी कि इधर मार्केट में क्रैश है ना, मतलब ये लोग बेच रहे तभी तो मार्केट में क्रैश आ रहा था ना, जैसे आपने सवाल पूछा कि भाई शेयर बाजार क्यों गिर रहा है, तो यानी कि ये बेचते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही, मतलब ये पूरा एक साल का डेटा है, पर डे बेचना, एक दिन बेच देते हैं बहुत ज्यादा, फिर एक दिन खरीद लेते हैं, फिर एक दिन बेच देते हैं, एक दिन खरीद लेते हैं, यानी कि धोखे में जो है इंडियन इन्वेस्टर को रखते जाते हैं। और फिर हमारे इंडियन भाई लोग जो है ये लोग कहते हैं भैया हम तो विश्व गुरु है। भैया देखो विश्व गुरु मानना ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ हमें कॉपी भी करनी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति ज्यादा चालाकी दिखाता है तो जैसे के सामने तैसा बनो, अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है ना, तो उसके सामने अच्छा बने रहो, और सामने वाला व्यक्ति अगर वैसा है तो आपको समझ लो कैसे बनना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 2008 में जब भी 2007 के बाद जो बिकवाली चालू हुई, पर डे कभी बिकवाली हुई कभी खरीदारी हुई, करते करते जब पूरे साल का डेटा आता है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बिकवाली ज्यादा हो गई, लेकिन यहाँ पे डीआईज ने जो खरीदा उन्होंने खरीद लिया जो भी, और बाकी इधर उधर का और भी सारे डेटा है ईटीसी करके। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि जब 2008 में मार्केट में क्रैश देखने को मिला, 2009 में आप यहां पे देख सकते हैं इन्होंने खरीदा पूरे साल के दौरान। जैसे 2008 खत्म हुआ उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर ने फिर से खरीदना चालू कर दिया, क्योंकि जो मार्केट गिराते गिराते बॉटम पॉइंट में गया, फिर जब उनको लगा कि नहीं अब हमें जो है खरीदना चाहिए, तो विदेशी इन्वेस्टर ने खरीदना चालू करा, ठीक है, फिर इन्होंने भी खरीदा भाई, तो इन्होंने कम खरीदा, अगर ये डाटा अगर ज्यादा खरीदते तो और भी ज्यादा अच्छा रहता। फिर देखते 2010 में भी जो है खरीदा इन्होंने। उसके बाद 2011 में भी अगर आप डेटा सर्च करोगे तो वहां पे भी गिरावट देखने को मिली है। तो 2011 में फिर इन्होंने बेचना चालू किया, फिर वही है इंडियन इन्वेस्टर ने खरीदा। यानी कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब मार्केट हाई पर है तो फॉरेन इन्वेस्टर ने बेचना चालू किया, जैसे अभी भी आप हाल ही फिलहाल में न्यूज सुन रहे हो, तो वो बेचना चालू किया, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर ने खरीदना चालू किया। अरे भाई सोचो कि इसको कैसे समझाऊं, मैं आप लेके चलता हूं डिजिटल पैनल पे, ठीक है। देखिए आप जरा ध्यान से समझो कि ये एफआईआई है, ठीक है, और ये जो है डीआईआई है, जरा ध्यान से समझ लो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर आप शेयर बाजार का सारा खेल समझ जाओगे। तो देखो ये होता क्या है कि जब मार्केट पीक पे है, ठीक है जी, तो यहां से जो है एफआईआई दिख रहा होगा, आप कमेंट करके लिख दीजिएगा कि क्लियर आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहां से लग रहा था कि ये भी पॉइंट आया था, यहां से जो है एफआई कभी खरीदारी करी कभी बिकवाली करी, लेकिन यहां से जो है
खरीदते ज्यादा, यहां से खरीदा ज्यादा और यहां पे जाके अब इन्होंने एफआई ने बेचना चालू कर दिया, ठीक है। लेकिन यहां पे एफआई जो है खरीद ज्यादा रहे थे, यहां पे खरीद ज्यादा रहे थे, लेकिन यहां पे डीआईज जो है वो बेच रहे थे, है ना। जैसे एफआईज खरीद रहे तो पीक पॉइंट पे आके क्या कर रहे हैं, डीआईज ने बेचना चालू करा। कहने का सिंपल मतलब है कि जो एफआईज है वो हमेशा जब मार्केट हाई पर होता है तो ये बेचना चालू करते हैं, ठीक है, और बेचते 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 इंडियन मार्केट को क्रैश करा देते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में निवेश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। भैया ये स्थिति रहती है, लेकिन ये क्या करेंगे, एफआई जो है ये खरीदेंगे, ठीक है। जब लगेगा मार्केट एकदम बॉटम पे पहुंच चुका है तो खरीदना चालू कर देंगे, जैसे ही पीक पे जाएगा यहां से बेचना चालू कर देते हैं, ठीक है। वो टैक्स वैक्स का ज्यादा नहीं सोचते भैया, वो तो भैया यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं जो बड़ी भारी मात्रा में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आप सारा डेटा आप देख सकते हैं, उसके आधार पर आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि आखिर जब जब की बात कर रहा हूं वहां गिरावट देखी गई कि नहीं देखी गई। बात करें यहीं पे 2011 की 2000 देखिए 26,598 करोड़ से ज्यादा बिकवाली, यहाँ पे खरीदारी। 2012 में आप देख सकते हैं कि 1,01,161 करोड़ 161 करोड़ से ज्यादा जो है खरीदारी और डीआईज ने बेचा है। अब तभी भी आप देखोगे तो उस टाइम मार्केट हाई पर था, लेकिन क्या करा, इन्होंने बेचना चालू किया। अब आप देखेंगे 2012 के बाद देखिए इनका ग्रीन सिग्नल है कि इन्होंने खरीदा तो मार्केट को खूब उठाया, ठीक है, लेकिन किसने बेचा, डीआईज ने बेचा। तो क्या करना चाहिए मैं ये भी बताऊंगा, किसको फॉलो करना चाहिए। देखिए 2015 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बिकवाली करती गए, बिकवाली करते गए, 2016 में बिकवाली, 2017 में बिकवाली, और आपको याद होगा कि 2017 के बाद ही जो है 2017, 18, 19 के बाद जो है मार्केट में धीरे धीरे 2 साल के अंदर उसके बाद कोविड आ गया और फिर मार्केट में भारी क्रैश जो है आपको देखने को मिला। तो अब बात करते हैं किसके, हमने यहाँ पे कहां छोड़ दिया, देखिए 2017। अब बात करते हैं यहाँ पे 2018। देखिए 2018 में फिर उन्होंने 73,200 करोड़ की बिकवाली करी, लेकिन डीआईज ने खरीदा। यहीं पे बात करें 2019 की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खरीदारी करी, फिर इन्होंने खरीद के मार्केट को उठा दिया, फिर 2020 में थोड़ा सा खरीद के जो है मार्केट को उठा दिया। उसके बाद कहानी चालू होती है भैया कोविड का। कोविड में क्या करा, इनको पता था या नहीं था, ये भैया डेटा है, डेटा सर्च करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी है वीडियो में नहीं बता सकता। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे फिर जो है इन्होंने बिकवाले चालू किया, लेकिन यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर ने खरीदना चालू किया। वही बात है कि देखो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है ना, तो इसका मतलब मार्केट पीक पर था, हाई पर था। जब लगा फॉरेन इन्वेस्टर को कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए तो इन्होंने बेचना चालू कर दिया और इंडियन इन्वेस्टर ने खरीदना चालू कर दिया। क्या गलती होती वो भी बताऊंगा। उसके बाद 2022 देखेंगे आप तो कोविड का ही दौर था, 21-22 ये ऐसी समय चला, ठीक है। बिजनेस को फिर ग्रोथ होने में टाइम लगा, तो देख सकते हैं 2,78,429 करोड़ से ज्यादा जो है इन्होंने बिकवाली करी। उसके बाद फिर आ जाइए 2023 के डाटा में फिर बिकवाली, फिर 24 में भी बिकवाली, ये मैं ईयर की बात कर रहा हूं, 2025 में भी बिकवाली। तो अभी जो है लगातार जो है बिकवाली चल रही है। अब लगातार बिकवाली चल रही है तो आप लास्ट 2 या 3 ईयर से ऐसा देख रहे हो, कोविड के बाद ऐसा देख रहे हो कि एक साल जो है थोड़ा सा प्रॉफिट दे दिया कि 2020 में देखिए उसी का डाटा है, फिर कभी जो है लॉस कर दिया। तो इस प्रकार से अभी लगातार जो है मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। जिसको ये लग रहा होगा कि मार्केट जो है अभी क्रैश है, मार्केट में गिरावट है, अभी तो और पैसा लगाना चाहिए, तो इस डेटा से आप समझ जाओ कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई है। आपको एनालाइज क्या करना है, अब उस पर बात करते हैं कि हमें जो है किसको फॉलो करना चाहिए। देखिए सवाल ये आता है कि किसको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि कम लॉस हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो यहां से इस डेटा से आप लोग समझिएगा। दोस्तों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो बन रही है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए बन रही है। इससे आपको सीखना है, सीख कर जो है ना अपने डिसीजन खुद आपको लेना है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे कि एफआई, डीआईज और म्यूचुअल फंड एक्टिविटी। अब हमें किसको फॉलो करना है, क्या देख के पैसा लगाना है, कैसे क्या करना है। हालांकि पैसा लगाना ना लगाना आपके ऊपर डिपेंड है, बस मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे। तो लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो, तो यहां से ध्यान से समझिएगा। अब हमें देखना है डेटा क्या, मंथ के हिसाब से या फिर डेली के हिसाब से। आप 10 दिसंबर का देख सकते हो, 5 दिसंबर का देख सकते हो, 9 दिसंबर का देख सकते हो, या फिर मंथली डेटा आप देख सकते हो। उसके हिसाब से एक्टिविटी क्या कहती है। देखिए अगर 3 दिसंबर की बात करें तो बिकवाली, ठीक है। 4 दिसंबर की बात करें तब भी बिकवाली, 5 दिसंबर की बात करें तब भी बिकवाली, 8 दिसंबर की बात करें तब भी बिकवाली, और 9 दिसंबर की बात करें तब भी बिकवाली। कहने का मतलब अभी चल रही है यहाँ पे बिकवाली। और आपको ये लगता है आप इंडियन इन्वेस्टर हो, आपको ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है, आप इंडियन इन्वेस्टर हो,
अगर फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, अगर वो बेच रहे हैं भर भर के और आपने उनकी एक्टिविटी को नोटिस कर लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, सेम मतलब वो जैसे मार्केट में मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे उनकी एक्टिविटी है, आपको भी ऐसी एक्टिविटी मार्केट में करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यानी कि 5-6 साल 10 साल पहले आपने स्टॉक में पैसे को निवेश किया था और लग रहा है कि अब उसमें अच्छा खासा आपको 20% का 30% का या फिर जो भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है, उस हिसाब के आपको लग रहा है कि भैया आप फॉरेन इन्वेस्टर जो बेच बेच के भाग रहे हैं, तो उनके हिसाब से अगर आप चतुर है तो ऐसी एक्टिविटी उनको ही सेम फॉलो करे, उन्हीं को। अगर वो खरीद रहे हैं तो मार्केट में आपको भी खरीदना चाहिए, अगर वो बेच रहे हैं तो मार्केट से आपको भी बेचना चाहिए। ठीक है, ये डेटा के अकॉर्डिंग ये बातें निकल कर आती है। और जो भाई जो न्यूज सुन के, हाँ भैया ट्रम्प साहब जो है आप इंडिया में आ रहे हैं तो मार्केट में भूचाल आएगा, वही भाई जैसी न्यूज चलती है पॉजिटिव 1-2 दिन के लिए होता है। अभी आपने देखा रेट कट आया, तो जिस दिन रेट कट आया उस दिन जो 0.25% का रेट कट आया, तो उस दिन मार्केट में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, 1-2 दिन बाद मार्केट फिर ठड़क से 1% 1.5% नीचे चला गया। तो यही हो रहा है, यानी कि आप पॉजिटिव न्यूज का भी इंडियन मार्केट में कोई असर नहीं हो रहा है। असली खेल कुछ और है, उस पर भी बात करेंगे। अगर असली खेल पे अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी बहुत सारी चीजें और बाकी है। तो अब कहने का क्या मतलब है, यहां से तो आप लोग समझ गए होंगे कि भैया हमें एफआईआई को फॉलो करना है, बेचते समय भी और खरीदते समय भी। हमें स्टॉक या म्यूचुअल फंड से बिकवाली कैसे करनी चाहिए, तो ये बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी कि सेम उनकी एक्टिविटी को हमें फॉलो करना चाहिए। जब वो बेच रहे हो तो हमें बेचना चाहिए, लेकिन खरीद बिक्री करना जो भी है आपकी सोच बुद्धि के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 5 ETF दैट आई ट्रस्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्ट्रेटेजी। जिसने अगर मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो लोग जरूर देखें। इस वीडियो में देखने के बाद आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह अपने पोर्टफोलियो में एक जबरदस्त पोर्टफोलियो को ऐड करने का तरीका जो है आप इस वीडियो से सीख सकते हो। आप यहाँ पे सवाल पे बात करते हैं। इन्होंने लिखा है कि हाय सर, कैन यू प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो। ठीक है, जरूर करेंगे। देखिए SBI गोल्ड फंड, अच्छा सिलेक्शन किया आपने, लेकिन इसको 10 साल से ज्यादा होने मत दीजिएगा। अगर 10 साल से ज्यादा होगा तो फिर आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न जो इस फंड का थोड़ा सा कम होने लगेगा, क्योंकि आपको पता है गोल्ड जो है एक सीजन के हिसाब से रिटर्न देता है और उसके बाद लंबे समय में धीरे धीरे जो है उसकी ग्रोथ रहती है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा फंड है, मिड कैप है, हाई रिस्क है, ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म का विजन है तो फंड आपको लेना चाहिए। बंधन स्मॉल कैप, उससे भी ज्यादा हाई रिस्क है, अगर आपका 10 से 15 साल का विजन है तो फंड लेना चाहिए। HDFC फ्लेक्सी कैप, ये भी फंड अच्छा है, इसकी जगह जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है वो भी फंड जबरदस्त है। ठीक है, तो आपका डिसीजन है, दोनों में से जो आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, डेटा एनालिसिस जो स्ट्रॉन्ग लगे उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद है DSP मल्टी एसेट एलोकेशन। ठीक है, इसके जगह में अदर कैप के भी मल्टी एसेट एलोकेशन है, अगर उनको और प्रेफर करें तो इससे ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन ये भी फंड आपका जबरदस्त है। SBI कॉन्ट्रा फंड है, उसके बाद SBI टैक्स सेवर फंड है। ठीक है, यदि आपको टैक्स बचाना हो तो फंड को चुनिएगा, अगर नहीं बचाना हो तो अब जो है टैक्स सेवर फंड का ज्यादा मायने नहीं रखता है। ओवरऑल कहने का मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो जबरदस्त है। अब आपको समझ में आ गया है कि म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ पैसा मुझे भी जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब कहां से स्टार्ट करेंगे, यदि आप मंथली 100 रुपए 1000 रुपए से स्टार्ट करना चाहते हो तो इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर उसके माध्यम से आप स्टार्ट करते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो मेरी डाटा एनालिसिस है वो आपको कैसी लगी, आपको बात समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे नई नई वीडियो बनाने में और अलग से मोटिवेशन मिलते रहिए। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।